देखिए आज हम एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे, 1G देखेंगे। कौन सी देखेंगे, 1G देखेंगे। और 1G में क्या है, आपको तुल्यता संबंध है। क्या है ये, तुल्यता। 1G में क्या संबंध है आपको दिया हुआ है, तुल्यता संबंध है। कौन सा है, तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध कब होता है, जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। नंबर 1, अगर x जो है यानी सममित वाला, कौन सा, अगर x हम कहते हैं रिलेटेड है किससे, y से, इंप्लाइज दैट फिर वो किससे हो जाए, y रिलेटेड टू किससे हो जाए, x से। जहां x कामा y जो है बिलोंग करे किससे, a से, कोई एक सेट a से बिलोंग कर रहे हैं। अगर x का जो रिलेशन y के साथ में हो, वही रिलेशन y के साथ y का किसके साथ में हो जाए, x के इंटरचेंज करने पर कोई फर्क ना पड़े, तो वो संबंध क्या हो जाता है, सम्मित संबंध होता है। तो ये सम्मित वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सम्मित। दूसरा क्या होता है, स्वातुल्य होता है। क्या होता है, स्वातुल्य। यानी x का जो संबंध होना चाहिए किससे होना चाहिए, x से ही होना चाहिए, है ना। जहां x किससे बिलोंग करता है, a से, कोई एक सेट से बिलोंग करता है। अगर खुद का खुद से है, स्वयं का स्वयं से है, तो वह स्वातुल्य होता है। वो भी अगर प्रूव करें, वो अगर किसी में आएगा रिलेशन में, ठीक है। नंबर 3, अगर वो क्या हो जाए, हम कहते हैं x संबंधित है किससे, y से, तथा y संबंधित है किससे, z से, तीसरे से किसी से, तब ये क्या हो जाए, इंप्लाइज दैट x का रिलेशन किससे आ जाए, फिर z से। फर्स्ट और लास्ट वाले का रिलेशन आ जाता है तो हम कहते हैं वो संक्रमक संबंध है ना। जहां आप लिख सकते हैं कि x y z जो है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, a से बिलोंग कर रहे हैं। क्या बिलोंग कर रहे हैं, किसी सेट a से। अगर किसी में तीनों कंडीशन आ गई, ये तीनों चीजें आ गई, तो वही तो क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो तुल्यता संबंध। कोई भी एक रह गई तो फिर वो तुल्यता संबंध नहीं हो सकता। कौन कौन तुल्यता संबंध हो जाएगा, हमको तुमको बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, आप इसको क्या करना, चाहे नोट्स के रूप में लिख लेना और आपके लिए आसानी हो जाएगी। वैसे तो कुछ और देगा, लेकिन पहले से कुछ फिक्स ही चीजें हैं जो अगर तुमको याद रहता है कि ये चीज तुल्यता संबंध होती है, तो आपको लिखने में क्या होगी, आप x y मानिए z और उसके बाद इस रिलेशन को दिखा दिए, इस रिलेशन को दिखा दिए, इसको दिखा दीजिए, हो गया तुल्यता संबंध। कैसे, अगर कहीं बराबर वाला संबंध देगा, यानी समानता वाला, क्या देगा, समानता वाला संबंध देगा। कौन सा, समानता। नंबर 1, अगर वो कौन सा देता है तुमको, समानता वाला संबंध देता है। कौन सा, समानता, यानी बराबर वाला, इक्वल वाला अगर संबंध देता है तो आपका क्या हो जाता है, वो आपका तुल्यता संबंध होगा। क्योंकि बराबर वाला संबंध इसको भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अगर x बराबर है y के तो y जरूर बराबर होगा x के, सम्मित हो जाता है। खुद कोई चीज खुद के तो समान होती ही है, स्वयं के स्वयं होती तो वो स्वातुल्य भी हो जाता है। अगर एक चीज दूसरे के बराबर, दूसरी तीसरे के बराबर, तो पहली भी तीसरे के बराबर होती, तो बराबर वाला संबंध आपका क्या हो जाता है, समतुल्य, तुल्यता संबंध हो जाता है ना। क्योंकि वो संक्रमक हो गया है, सम्मित भी हो गया है और स्वातुल्य स्वातुल्य भी हो गया है, तो फिर तुल्यता संबंध हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, समरूप वाला। कौन सा है, समरूप। समरूप जो संबंध होगा, जिस समरूप को इससे डिनोट करते हैं, त्रिभुजों में समरूप संबंध, त्रिभुजों में हो, वर्ग समरूप कैसे दिखा दे वो, है ना, सर्किल दिखा दे, यानी वृत्त दिखा दे कि ये वृत्त इसी के जैसा है ना, और ये किसी तीसरे के जैसा हो, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, अगर इसके समरूप, इसके समरूप, तो ये भी समरूप, ये आपस में समरूप, घुमाने पर भी समरूप, है ना, सारी बातें कह सकते हैं। समरूप किसी में कहेगा तो वो संबंध आपका क्या हो जाएगा, आपका तुल्यता संबंध होगा, क्योंकि वो सम्मित भी होता है, संक्रमक भी होता है और स्वातुल्य भी होता है, इसलिए तुल्यता संबंध हो जाता है। समझ पाए, समझ पाए, ये हो जाएगा। नंबर 3 जो आता है वो आपका आता है सर्वांगसम वाला। कौन सा आता है, सर्वांगसम जो संबंध होगा, सर्वांगसम जो संबंध होगा, समझे भैया, वो भी आपका क्या होगा, वो भी आपका तुल्यता संबंध होगा। सर्वांगसम वाला भी संबंध क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। अगर हम कहते हैं लंब और वो समांतर लिख लीजिए, और क्या लिख लीजिए आप, समांतर, क्या लिख लीजिए, समांतर रेखाओं में क्या, समांतर संबंध। समांतर जो संबंध होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो
तुल्यता संबंध हो जाएगी। क्योंकि समांतर में भी क्या होता है, अगर एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है तो दूसरी भी पहले के समांतर होगी, सम्मित हो जाएगा। कोई रेखा खुद के समांतर होती ही है, समझ रहे? एक रेखा अगर दूसरे के समांतर, दूसरी तीसरे के समांतर, तो तीसरी भी पहले की क्या होगी, समांतर होगी। तो समांतर वाला संबंध भी क्या होता है आपका, तुल्यता संबंध होता है। कोई बात समझ में आई? अभी हम कहते हैं लंब वाला संबंध, क्या कहते हैं, लंब वाला। तो लंब संबंध जो होगा वो तुल्यता संबंध नहीं होगा, क्योंकि एक रेखा दूसरे पर लंब है तो दूसरी भी पहले पर लंब है, तो सम्मित तो हो गया। लेकिन कोई रेखा खुद पर क्या क्या हो सकती है, लंब हो सकती है। कोई अपने ऊपर कोई खड़ा हो जाएगा क्या, कोई इंसान अपने ऊपर तो खड़ा नहीं हो सकता, अपने ऊपर तो लंबी नहीं हो पाएगा वो, तो इसलिए स्वयं पर नहीं होगा तो स्वातुल्य नहीं होगा, तो तुल्यता संबंध नहीं दर्शाएगा। समझे? तो ये आपको इनको याद रखिए चार को, कि ये तो हमारे फिक्स ही है कि ये तुल्यता संबंध को क्या करेंगे, दिखाएंगे। बोले जैसे आएगा इन तीनों को दिखा तो हो गया, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना आपको। समझ रहे? उसके बाद जैसे मान लो कोई सेट के रूप में दिया होगा रिलेशन R का 2,4 5 तो सारी चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। समझ रहे? तो बाकी जो सवाल है उनको देखेंगे, लेकिन ये तो आपसे पहले से क्या है, फिक्स है। कोई बात समझ में आई? इसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए एक हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय, एक समुच्चय हमको दिया, एक सेट दिया है हमको 1, 2, 3, कितना 4, और कहता है जो रिलेशन दिया हुआ है वो हमें क्या दिया हुआ है, वो दिया 1, 2 और हमको दिया कितना 2, 2 और हमको कितना दिया है 1, 1 और हमें कितना दिया है 4, 4 और हमें कितना दिया हुआ है 1, 3 दिया हुआ है और हमें कितना दिया है 3, 3 दिया हुआ है और हमें कितना दिया है 3, 2 दिया हुआ है। ये सब दिया हुआ है, दिया क्या दिया, ये हमें दिया हुआ है, ये सेट दिया हुआ है। और हमसे कह रहा द्वारा परिभाषित संबंध R है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। R कह रहे हैं स्वातुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं, मतलब ये सारी चीजें में बता रहे हैं क्या है क्या नहीं है। और R में लास्ट में दिया है कि क्या है, तुल्यता संबंध है, क्या तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आइए इनको चेक कर लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सम्मित संबंध देखेंगे। क्या देखेंगे, सम्मित संबंध देखेंगे। सम्मित, सबसे पहले हम कौन सा संबंध देखेंगे, सम्मित संबंध देखेंगे। सम्मित संबंध देखेंगे, ठीक है। 1 का 2 से है, क्या 2 1 है, नहीं। 1 2 है तो 2 फिर 1 होना चाहिए। 2 2 है तो सेम ला तो छोड़ दीजिए। 1 3 है कि 3 1 है कहीं, ये भी नहीं। 3 2 है तो 2 1 2 3 कहीं है, नहीं। तो ये सम्मित संबंध नहीं। आप लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं यहाँ जो 1, 2 है वो बिलोंग कर रहा है किससे, R से, बिलोंग कर नहीं कर रहा, तथा 2, 1 जो है इंप्लाइज लगा दो, इंप्लाइज दैट 2, 1 जो है वो जो है बिलोंग नहीं कर रहा है किससे, R से। कर रहा कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना, ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा, या सम्मित नहीं होगा। क्या नहीं होगा, या सम्मित नहीं है, या सम्मित नहीं, सम्मित नहीं, यह संबंध सम्मित नहीं है। ठीक है। नंबर 2 तुल्यता तो नहीं होगा, लास्ट लग गया काम से, लेकिन मैं और भी दिया क्या क्या है लास्ट में, तुल्यता तो नहीं होगा भाई, तुल्यता में तीनों पहले ना सेटिस्फाई करा तो तुल्यता कहां से, वो तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। सेकंड देखिए, सेकंड में हम क्या देखते हैं, स्वातुल्य। क्या देखेंगे, स्वातुल्य संबंध जरा देखते हैं, क्या इसमें सेम का सेम के साथ में मिल रहा है, ये जरा देखो। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, स्वातुल्य तो हो गए। इतने भी एलिमेंट्स हैं सबका सेम के साथ में है, हम लिख सकते हैं 1 1 2 2 3 3 और 4 4 बिलोंग कर रहे हैं किससे, R से। ये सारे के सारे इसमें हैं, अलग लिख लो, हमने कह दिया इससे बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यह संबंध क्या हो जाएगा, यह संबंध स्वातुल्य है, स्वातुल्य है।
है कि नहीं भैया? सेम सेम सारे मिल रहे हैं हमको, एक एक भी मिल रहा, दो दो भी मिल रहा, तीन तीन भी मिल रहा, चार चार भी मिल रहा, स्वातुल्य तो हो गया। आप अलग अलग लिख सकते हैं कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 बिलोंग कर रहा है यहाँ से, तो इसका मतलब है कि ये स्वातुल्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा देखते हैं, तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा संक्रमक देखते हैं, संक्रमक संबंध देखते हैं। संक्रमक संबंध देखिए क्या हमसे कह रहा है, ये हमसे क्या होता है कि देखिए 1 2 है और 2 से कुछ है नहीं, 2 का मान लो 2 कितना है, तो फिर 1 2 कहीं मिलेगा तो यही मिल जाएगा, इसको ना देखो आप। इसके बाद सेम मानों को हटा दो, 1 3 है कि नहीं, फिर कहीं 3 करके कुछ है 3 और क्या है आपका 3 2 है, तो फिर 3 2 है तो फिर पहला और लास्ट वाला इसमें कहीं मिल रहा है, 1 2 इसमें है कहीं, 1 2 है, देखिए 1 2 है और 2 1 है, 2 2 है, फिर 1 और 2 भी इसमें है ना, फिर सारे सेम तो है ही है, इनसे कोई लेना देना नहीं, उनको देखने नहीं, अदर वालों को देख लो। तो 1 3 है और 3 कितना है 2 है, और 1 3 भी है इसमें, नहीं 1 3 और 3 2, फिर 1 2 इसमें है, फर्स्ट लास्ट है इसमें 2 इसका मतलब है संक्रमक संबंध क्या है, ये संक्रमक हो जाएगा। देखिए हम लिखेंगे कि 1 जो 2 है वो बिलोंग किससे कर रहा है, 1 3, 1 3 जो है वो बिलोंग किससे कर रहा है, R से, तथा 3 और कितना 2 जो बिलोंग कर रहा है किससे बिलोंग कर रहा है, R से, इंप्लाइज दैट यहाँ 1 2 भी बिलोंग कर रहा है किससे, R से, इसलिए यह संबंध कैसा हो जाएगा, इसलिए यह संबंध संक्रमक है। क्या है ये, संक्रमक है, संक्रमक है, ठीक है, ये संक्रमक हो जाएगा। तो संक्रमक हो गया और क्या हो गया, सम्मित भी नहीं है और यह संबंध स्वातुल्य है, तो संक्रमक हो गया और स्वातुल्य होगा, सम्मित नहीं है। देखते हैं क्या है इसमें, पहला कह रहा आर स्वातुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रमक नहीं, तो बात गलत हो गई, आर स्वातुल्य तथा संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है, तो ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, 101% करेक्ट। ये बी वाला जो इसमें दूसरा दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन जो दिया है दूसरा, वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कि वो स्वातुल्य और संक्रमक तो है लेकिन सम्मित नहीं है, और ये आपका क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट। इसके बाद फर्स्ट का जो सेकंड है वो हम देखेंगे, और ये हमसे कह रहा है, मान लीजिए कि समुच्चय n में कह रहा है, मान लीजिए कि समुच्चय n में नेचुरल नंबर में रिलेशन जो दिया हुआ है r, वो हमें दिया है a, b such that a is equal to b minus 2, और कह रहा है b का जो मान है वो बड़ा होना चाहिए किससे, 6 से, किससे बड़ा होना चाहिए, 6। इतनी बात हमसे बता दी, और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं इसने, कितने ऑप्शन दिए हैं, 4 आपको ऑप्शन दे दिए इसने। कौन कौन ऑप्शन दिया है, 2, 4। देखिए हमसे पिछले सवालों में, कुछ सवालों में क्या लिखते हैं, थोड़ा गलती हो गई है ये, कि हमने क्या लिखा है 2, 4 बिलोंग करता है R में, ऐसे नहीं लिखा है, वहां थोड़ा उल्टा लिख दिया है कि R बिलोंग कर रहा है किसमें, 2, 4 में, ऐसे तरीके से हमने 1 2 क्वेश्चन में लिख दिया है, ठीक है, गलती से लिख दिया है, तो उसको आप क्या करना, सही कर लेना, ठीक है। ये क्योंकि R इसमें नहीं है बल्कि ये किसमें है, R में, थोड़ा उल्टा हो गया लिखने में, तो आप क्या करना, उसको सही कर लेना, ठीक है। तो ये 2, 4 बिलोंग करता है किसमें, R में, एक तो ये दिया है। बी नंबर देखिए आपको क्या दिया हुआ है, बी नंबर में हमसे कह रहा है 3, कितना बोल रहा है, 8, कह रहा है बिलोंग कर रहा है किससे, R से। सी नंबर में हमसे कह रहा है कि 6, 8 किससे बिलोंग कर रहा है, R से, और डी नंबर हमसे कह रहा है कि ये बिलोंग कर रहा है 8, 7 किससे बिलोंग कर रहा है, R से। इतनी बात है, इसमें कौन सा सही होगा ये हमसे पूछ रहा है। देखिए अगर आपको ये, इसको पकड़ लीजिए केवल a बराबर कितना, b माइनस कितना, जो नंबर इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वही आपका आंसर होगा, लेकिन एक कंडीशन और साथ में होना चाहिए कि b का मान 6 से क्या होना चाहिए, बड़ा भी होना चाहिए। तो किसमें, इसमें तो b का मान, ये दूसरा वाला b का मान है, ये तो 6 से बड़ा ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कितने पर हो ही नहीं सकता। 8, 8, 7 वाले हो सकते हैं, कौन सेटिस्फाई करेगा, जो सेटिस्फाई करेगा वो हो जाएगा।
अगर ए की जगह पर आप 3 रख देते हो और बी की जगह 8 रख देते हो तो 8 में से 2 जगह तो कितना बचेगा 6 और इधर ए का मान कितना है 3 तो फिर बराबर कहाँ आएगा तो ये भी नहीं होगा। बोलिए अगर हम ये रख देते हैं 6 और इधर रख देते हो 8 तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा तो इधर भी तो 6 है इसका मतलब सेटिस्फाई करता है। अगर आप इसको इसमें रख देते हैं 6 बराबर 8 माइनस कितना रख देते हैं तो 6 बराबर कितना आ जाएगा सेटिस्फाई नहीं कर गया। इसका मतलब है कि आपका ये वाला क्या है सत्य, ये सही है। अगले में चेक करने की जरूरत नहीं, अगर करना तो कर भी लो भाई। अगर आप यहाँ 8 रख दोगे फिर हम यहाँ 7 रखो 7 में से 2 जाएगा तो 5 ही बचेगा, ये इधर 8 है तो 8 बराबर 5 कहाँ से आ जाएगा। इसका मतलब आपका कौन सा सही है सी नंबर सही है, ये वाला आपका करेक्ट आ गया। बस ये हो गया आपका, समझे ना समझे, ये इसमें करना था कर लीजिए। बात देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 2 नंबर देखेंगे है ना। 2 नंबर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि R में R रियल नंबर में दिया हुआ कि जो संबंध है A कामा कौन सा B, वो कह रहा सच दैट A लेस देन इक्वल टू कितना B और हमें दिया हुआ है द्वारा परिभाषित संबंध R स्वातुल्यता संक्रमक है तो ये तो सम्मित नहीं है। क्या दिखाना है आपको कि ये सम्मित नहीं है लेकिन स्वातुल्य भी है और एक कह रहा है ये सिद्ध करो तो आपको ये सिद्ध करना है, दिखाना है आपको कि ये है ही और सम्मित ये है नहीं। बोले तो देखिए नंबर 1 ध्यान से देखिए, आप इसमें लिखेंगे कि A लेस देन इक्वल टू कितना A, इक्वलिटी भी तो लगी है लेकिन A लेस देन इक्वल टू ये तभी होगा जब यहाँ क्या हो जाए A बराबर कितना आ जाए A आ जाए। अगर A लेस देन इक्वल टू A है तो A बराबर क्या आना चाहिए A, यानी खुद का खुद से तभी होगा तो यहाँ खुद से खुद का सेटिस्फाई कर जाएगा। तो अगर A लेस देन A हो जाएगा तो फिर A लेस देन क्या A बराबर क्या हो जाएगा A हो जाएगा, यानी खुद का खुद से हो जाएगा। तो ये संबंध आपका क्या हो जाएगा स्वातुल्य हो जाएगा। यह संबंध क्या हो जाएगा, यह संबंध क्या होगा स्वातुल्य हो जाएगा, स्वातुल्य होगा। ठीक। नंबर 2 और हम सम्मित के लिए देखते हैं तो अगर A लेस देन इक्वल टू कितना है B और क्या हो जाएगा और हाँ तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा फिर B लेस देन इक्वल टू क्या नहीं हो सकता A। अगर A छोटा है B से बराबर है तो क्या A अगर छोटा है B से तो क्या B छोटा हो जाएगा A से, नहीं हो सकता। और हमको दिखाना भी है कि ये सम्मित नहीं है, समझे, तो हम लिख देंगे ये सम्मित नहीं है, ये बराबर नहीं हो सकता। A अगर लेस देन इक्वल टू B है तो B लेस देन इक्वल टू A नहीं हो सकता, घुमा नहीं सकते। अगर A छोटा हो जाएगा B से तो फिर B छोटा A से कभी नहीं हो सकता, समझे। तो हम लिख देंगे यह सम्मित नहीं है, यह सम्मित नहीं है, यह सम्मित नहीं, ये हो गया। थर्ड नंबर में देखिए, अगर A छोटा है किससे B से तथा B छोटा या बराबर है किससे AC से तो इंप्लाइज दैट का मतलब फिर A लेस देन इक्वल टू C के जरूर होगा, है ना। इसलिए A लेस देन इक्वल टू C के क्या होगा जरूर होगा, इसलिए क्या हो जाएगा संक्रमक हो जाएगा। यह संबंध क्या हो जाएगा संक्रमक हो जाएगा, संक्रमक है। और यही हमको क्या करना था इसमें प्रूफ करना था, समझे इस तरीके से समझे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे 3 नंबर देखेंगे। देखिए ये हमसे क्या कह रहा है, देख लीजिए। अगर पहला हम देखते हैं संक्रमक स्वातुल्य वाला देखते हैं, कौन सा देखते हैं स्वातुल्य देखते हैं, स्वातुल्य देखिए। अगर हम कहते हैं कि A जो है वो बड़ा है किससे B से तो क्या A खुद से क्या हो सकता है बड़ा हो सकता है क्या, फिर से क्या बड़ा हो सकता है नहीं बड़ा होगा। बोलिए उससे बड़ा तो होगा नहीं, तो यह स्वातुल्य नहीं। हम लिख देंगे यह स्वातुल्य नहीं, है ना। यह स्वातुल्य क्या होगा नहीं हो सकता, कोई चीज खुद से बड़ी नहीं हो सकती। आप ये लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, कोई भी संख्या खुद से बड़ी नहीं हो सकती। नंबर 2 सम्मित देख सकते हो,
सममित, सममित देख सकते हो। सममित जो संबंध होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए अगर ए बड़ा है किससे, बी से, तो फिर कभी भी बी जो है वो बड़ा नहीं होगा किससे, ए से, बड़ा ही नहीं हो सकता। अगर एक चीज बड़ी हो गई दूसरी चीज से तो दूसरी चीज कभी नहीं बड़ी होगी किससे, है ना। अगर ए बड़ा है बी से, यानी अगर दो आप कह सकते हो दो बड़ा है किससे, चार से, तो भी चार कभी नहीं बड़ा होगा किससे, दो से, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, समझे। तो ये भी आपका हो नहीं सकता, ठीक है। बी भी बड़ा नहीं होगा किससे, ए से, इसलिए क्या नहीं हो जाएगा, सममित नहीं होगा, ठीक है। इसलिए क्या होगा, सममित नहीं होगा, सममित नहीं, सममित नहीं। तीसरा नंबर संक्रमक दिखा दीजिए। संक्रमक, संक्रमक रिलेशन दिखाएंगे तो हो जाएगा, क्योंकि ए अगर जो क्या है बड़ा है किससे, बी से, तथा अगर बी बड़ा हो जाए किससे, सी से, तब तो जरूरी ही क्या हो जाएगा आपका, ए जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाए किससे, सी से। बोलिए, ए तो क्या हो जाएगा, ए सी से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। भाई ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो और बड़ा, जैसे दो बड़ा है किससे, चार से, और हम कहते हैं चार बड़ा है किससे, छह से, तब तो दो तो महा बड़ा हो जाएगा छह से। बोलिए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये तो स्पष्ट है। तो इसलिए हम कहते हैं क्या है ये, हम लिख देंगे अतः, हम लिखेंगे अतः या क्या है, संक्रमक, संक्रमक। यही हमको प्रूव करना था, यही हमको दिखाना था इसमें। बोलिए, आसान है नहीं आसान, ये स्वातुल्य हो ही नहीं सकता, ये आपका सममित नहीं हो सकता, लेकिन ये संक्रमक हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि आर में रियल नंबर जो रिलेशन इसका दिया हुआ है वो क्या दिया है हमको, देखिए दिया है a कमा b सच दैट a लेस देन और इक्वल टू कितना दिया है हमें, b की पावर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, b की पावर कितना दिया हुआ है, 3। तो अगर आप इसको देखते हैं, ये दिया था, तो अगर स्वातुल्य में इसको आप देखते हैं तो स्वातुल्य में क्या होगा, ये स्वातुल्य, देखिए आप यहां लिख सकते हैं कि जो a है वो लेस देन इक्वल टू a की पावर 3 के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कोई नंबर खुद के क्यूब के बराबर या छोटा उससे हो ही नहीं सकता, समझ रहे। इसलिए यह स्वातुल्य नहीं होगा, यह स्वातुल्य क्या होगा, नहीं होगा, यह स्वातुल्य नहीं होगा, स्वातुल्य नहीं होगा, है ना। अगर हम बात करेंगे किसकी, सममित की, तो अगर हम कहते हैं कि a छोटा है किससे, छोटा है बराबर है b की पावर किससे, 3 से, तो क्या आपका जो है, तो फिर क्या आपका जो b क्यूब है वो छोटा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा a से, हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता भाई, इसलिए ये सममित नहीं होगा। भाई अगर मान लो आप a का मान हम 2 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 2 लेते हैं, इक्वल टू मान लो 3 ले लेते हैं, 3 की पावर करेंगे तो कितना आएगा, 27 आ जाएगा। अगर उल्टा करोगे तो b को पहले लिखोगे, यानी मैं 27 क्या करोगे, पहले लिख दोगे, लिख दोगे नहीं लिख दोगे, यानी b क्यूब पहले कर दोगे और a क्या कर दोगे आप, बाद में कर दोगे, यानी 2 बाद में, तो क्या सेटिस्फाई कर जाएगा। अरे 27 कभी भी छोटा हो ही नहीं सकता 2 से, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब ये क्यूब इससे छोटा हो ही नहीं सकता, इसलिए ये आपका सममित नहीं होगा, यह सममित नहीं होगा, यह सममित नहीं होगा। इसके बाद देखिए इसमें संक्रमक में देखते हैं, अगर हम कहते हैं कि a लेस देन इक्वल टू किसके, b क्यूब के, तथा b की अगर बात करें b क्यूब की, है ना, b क्यूब लेस देन इक्वल टू किसके हो जाएगा, c क्यूब के b, है ना, b लेस देन इक्वल टू किसके हो जाएगा, c क्यूब के, तो फिर आपका a जो होगा a और लेस देन इक्वल टू जरूर होगा किसके, c क्यूब के, होगा कि नहीं होगा। जहां a b c क्या है, रियल नंबर है, a b c क्या है आपके, यहाँ लिख लिया करें, लिखना चाहे कि r जो है उस वो किसके बराबर है, a कमा b कमा c, यानी ये जो है a b c जो है, या आप ऐसे लिख लें कि a कमा b कमा जो c है वो बिलोंग करते हैं किससे, r से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, r में है a b c, r का मतलब रियल नंबर, ठीक है, इसमें से लिए गए हैं। तो अगर जो a
छोटा हो जाएगा बी क्यूब से, बी छोटा होगा सी क्यूब से, तो ये जरूर छोटा हो जाएगा सी क्यूब से और छोटा हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपका ये संक्रमक भी नहीं, वो संक्रमक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अतः लिख सकते हैं अतः यह संक्रमक है। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 5 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे? 5 नंबर। कह रहा दिखाओ कि धन पूर्णांकों में विभाजिता संबंध स्वातुल्य और संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं। आपको दिखाओ कि धन पूर्णांक आपके कौन से होते हैं? आपके क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 धन पूर्णांक होते हैं आपके, यानी नेचुरल नंबर हो जाते हैं आपके पूरे, वो धन पूर्णांक कहलाते हैं आपके। ठीक है, उसके तो इसमें आपको कह रहा है दिखाओ कि धन पूर्णांक में विभाजिता संबंध स्वातुल्य और संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है। सबसे पहले हम देखो स्वातुल्य वाला दिखा रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि ए जो है ए विभाजित कर दे किसको, यानी ए रिलेटेड टू क्या हो जाए? बी। अगर ए विभाजित कर रहा है बी को, तो बताए कोई नंबर खुद को क्या विभाजित करता है? खुद को तो विभाजित हर नंबर करेगा। अगर 2 ले लिया और यहाँ ले लिया 4, क्या ले लिया? यहाँ मान लो 2 ले लिया, 2 रिलेटेड कितना कर दिया? 4, यानी 2 काट कर रहा है किसको? 4 को। तो क्या बताइए कि क्या 2 2 को नहीं काटेगा? क्या भी 2 को काट देगा? तो स्वातुल्य तो है। विभाजिता वाला जो रूल होता है क्या होता है? वो स्वातुल्य होता है। समझ रहे? यह हम कह देंगे यह स्वातुल्य है। कुछ बात समझ में आई? आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। हमने पीछे कई सारे क्वेश्चंस में लिखवाया है कि अगर 2 विभाजित करता है 4 को, तो 2 खुद स्वयं को क्या करेगा? विभाजित करेगा। 2 2 को भी विभाजित करेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं लैंग्वेज में। हमने पूरी लैंग्वेज पिछले क्वेश्चंस में क्या कर चुके हैं? लिखा चुके हैं। यहाँ तुमको ऐसे हम बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सम्मित में देखिए, सम्मित में जरा देखिए। अगर हम कह देते हैं कि मान लीजिए कि ए जो है विभाजित कर रहा है बी को, तो आप बताइए क्या बी जरूरी है कि बी विभाजित करेगा किसको? ए को क्या विभाजित करेगा? ये कोई जरूरी नहीं है। अगर 2 विभाजित कर रहा है 4 को, जरूरी का है ही नहीं। अगर 2 विभाजित कर रहा है किसको? 4 को, तो 4 क्या विभाजित कर देगा 2 को? 2 को विभाजित कर ही नहीं पाएगा, ये तो अपान में आ जाएगा, पूरा पूरा कट नहीं करेगा। कुछ बात समझ में आई? तो ये रिलेशन यहाँ नहीं होगा। यानी ए अगर वो विभाजित कर रहा है बी को, तो फिर कोई जरूरी नहीं कि बी विभाजित करे किसको? ए को। बी भी विभाजित ए को नहीं करेगा। बोलिए, आप कह सकते हैं कि 3 अगर 3 किसको कट कर रहा है? मान लो 6 को कट कर रहा है। बोलिए, 3 कट कर रहा है किसको? 6 को। तो क्या 6 कट करेगा किसको? 3 को पूरा पूरा? अरे जैसे 6 लिखोगे 3 एक 3 नहीं कर पाए, पूरा पूरा कैंसिल करना है। तो विभाजिता का रूल यहाँ सम्मित नहीं है, यहाँ सम्मित नहीं है। समझे नहीं समझे? यह संबंध सम्मित नहीं है, यह सम्मित नहीं है। बोलिए, ठीक। उसके बाद ये संक्रमक संबंध देख लीजिए। अगर हम कहते ए डिवाइड करता है बी को, विभाजित करता है, तथा बी विभाजित करता है किसको? सी को। बी किसको विभाजित करता है? सी को। तो जरूर ही ए फिर विभाजित करेगा किसको? सी को। ये तो होगा ही। जैसे आप दिखा सकते हैं, अगर 2 विभाजित कर रहा है किसको? 2 विभाजित कर रहा है 4 को, और 4 विभाजित कर रहा है 8 को, तो फिर 2 क्या नहीं विभाजित करेगा 8 को? करेगा ही, 100% करेगा। तो आपका फिर 2 विभाजित करेगा किसको? 8 को। 2 विभाजित करेगा फिर 8 को। ए और सी में दिखाएंगे, है ना? तो यह क्या हो जाएगा? यह संक्रमक है। संक्रमक तो है, लेकिन स्वातुल्य सम्मित, स्वातुल्य भी था, सम्मित नहीं। और यही हमको इसमें दिखाना कि ये सम्मित नहीं है, स्वातुल्य संक्रमक है। और ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? 6 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे? 6 नंबर कह रहा सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर क्या दिया हमें? समुच्चय क्या दिया हमको? आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? ये हमें दिया हुआ है आर इज इक्वल टू x, y such that
सच दैट आपको दिया x और y में पेजों की संख्या है, क्या है x व y, क्या है यहाँ में x और y में पेजों की संख्या है, संख्या समान है ना, x और y पेजों की संख्या क्या है, पेजों की संख्या क्या है, समान है, कैसी है, समान, x व y में पेजों की संख्या क्या है, समान, ठीक है। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, समुच्चय कौन सा आपको दिया है, ए में, ए ऐसा सेट है जो उसमें सारी बुक्स रखी हुई पुस्तकालय में, ठीक है, में r इक्वल टू एक्स वाई, एक्स और वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है, एक्स और वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है। देखिए अगर हम कह दें कि x वाई ऐसे हैं जो कि वहां क्या है, ये इक्वल है, समानता वाला जो रूल होता है किसी भी चीज में बोले समानता, तो स्वातुल्य भी होता है, हमने पहले ही बताया तुमको, वो आपका सम्मित भी होता है, और वो क्या होता है आपका संक्रमक भी होता है। हमने बताया है कि वो तीनों होते हैं, क्या होता है, वो तीनों होता है। तो x अगर जो x यहाँ रिलेटेड टू y है, x और y दोनों क्या है उस कारण से, क्या बताइए आप, क्या किसी भी में क्या पेजों की जो संख्या होगी खुद के पेजों की संख्या के बराबर नहीं आएगी क्या। मान लो कोई बुक है, ये बुक हम ले लेते हैं, इसमें जितनी भी पेजों की संख्या होगी स्वयं बुक के क्या होगी, बराबर ही होगी, नहीं होगी, तो खुद का खुद से यहाँ रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, इसलिए यह संबंध यह क्या हो जाएगा, स्वातुल्य हो जाएगा। कुछ बात समझ समझ में आई, किसी भी पुस्तक में पेजों की संख्या उसके खुद के पेजों की संख्या के क्या होगी, बराबर होगी। बोलिए इस तरीके से। और सम्मित देखेंगे, सम्मित में देख लीजिए, अगर जो हम कह दें x बराबर है किसके, y के, अगर आप कह दें यहाँ कि x बराबर किसके है, y के, तो इंप्लाइज दैट यहाँ y बराबर किसके हो जाएगा, x से। यानी आप लिख सकते हैं कि x अगर रिलेटेड है y से तो y रिलेटेड किससे होगा, x से, तो यह सम्मित होगा, ये सम्मित है। लिखना चाहे तो कह लेते हैं कि अगर x में, x पुस्तक में पाए जाने पेजों की संख्या y में पाए जाने, y पुस्तक में पाए जाने पेजों की संख्या क्या क्या है, बराबर है, तो फिर y में पाए जाने वाले पेजों की संख्या x वाले के क्या होगी, बराबरी तो होगी। दो बुक्स ले लो, अगर इसमें पेजों की संख्या इसके बराबर होगी तो उसके बराबर भी क्या होगी, पहले वाले बराबर होगी, घुमाने पर भी तो बराबर रहेगा। समानता संबंध सम्मित होता है, बोले भैया, तो ये सम्मित भी हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगर हम कह दें कि x बराबर है किसके, y के, तथा y बराबर है किसके, z के, तब जरूर ही क्या होगा, यानी यार इंप्लाइज z लिख सकते हो, इंप्लाइज z क्या हो जाएगा कि जो x है वो बराबर किसके हो जाएगा, z के हो जाएगा। जहां x y z a के क्या है, सेट है, a यहां दिया था, जहां पे क्या हो जाएंगे, जो x y z है किससे बिलोंग करता है, यहाँ a से बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, a से, इसके सेट है x y z, बोलिए x y z इसके सेट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये क्या हो जाएगा संबंध, या संक्रमक है, या संक्रमक क्या है, या संक्रमक है। अगर कोई तीनों हो जाता है तो उसे हम तुल्यता संबंध भी बोलते हैं। कहता तुल्यता संबंध चेक करो तो ये तुल्यता संबंध था आपका, समझे, ये तुल्यता संबंध है आपका, समझे ना, समझे। इस तरीके से भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 7 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7। ये हमसे कह रहा निम्नलिखित के उदाहरण दो, उदाहरण आपको बताना है। पहला देखिए आपको क्या दिया हुआ है, कह रहा सम्मित हो परंतु ना तो स्वातुल्य हो और ना क्या हो, संक्रमक। स्वातुल्य सम्मित हो लेकिन स्वातुल्य और संक्रमक ना हो, ऐसा तुमको एग्जाम्पल बताना। ऐसे आप कई सारे एग्जाम्पल क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उन्हीं में से ढूंढ सकते हो। यहाँ हम आपको लिखे रहे हैं रेखाओं में लंब संबंध, क्या है, रेखाओं में लंब संबंध। यहाँ रेखाओं में लंब वाला संबंध निकालो, कौन सा संबंध निकालो, लंब संबंध निकालो। तो वो आपका क्या होगा, सम्मित तो हो जाएगा लेकिन वो स्वातुल्य नहीं होगा, क्योंकि कोई रेखा, अगर स्वातुल्य की बात करें तो क्या कोई रेखा खुद अपने आप पर लंब हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये स्वातुल्य नहीं होगा। आप बताइए क्या एक रेखा दूसरी रेखा पर अगर लंब है तो क्या दूसरी रेखा पहली रेखा पर लंब नहीं है,
है, तो ये सममित तो है। अगर इस रेखा पर एल वाले पर ये एम वाली क्या है मान लो लंब है, तो क्या एम वाले पर एल नहीं लंब है? वो भी तो 90 डिग्री पर है, दोनों एक दूसरे पर है, तो ये सममित है। ये क्या हो जाएगा? सममित हो जाएगा। संक्रमक अगर जो एक रेखा दूसरे पर लंब है और दूसरी रेखा पहले पर लंब है, दूसरी रेखा तीसरे पर लंब है, समझे समझे? एल ऐसे ही बनाइए, ये मानो एल है कि नहीं है? ये हमने बनाया, ऐसे बना दिया और इसको हमने क्या मान लिया? एल मान लिया। अगर जो एम लंब है किस पे? ये एम जो है वो किस पे लंब है? एल पर। और इस एल पर कौन लंब है? एन पर। तो क्या ये एम पर एन लंब हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, ऐसे दिखेगा तो आपको समांतर ना होगा, नहीं दिखेगा। इसका मतलब है कि ये संक्रमक संबंध नहीं होगा, ये संबंध संक्रमक नहीं होगा। तो आपका केवल ये सममित था, बाकी ना तो स्वातुल्य बना और ना तो क्या बना? संक्रमक। तो ये जो रेखाओं में लंब संबंध होता है ये सममित होता है, लेकिन ये संक्रमक और स्वातुल्य नहीं होता। ये इसमें लिख सकते हैं एग्जाम्पल। देखिए अच्छा, ये 7 नंबर तो चल ही रहा था ना। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 7 का जो सेकंड पार्ट है वो देखेंगे। उदाहरण लिखना है, स्वातुल्य संक्रमक हो किंतु सममित ना हो। तो ये तो अभी इसी का क्वेश्चन हमने कौन सा लगाया था? इसी का क्वेश्चन नंबर आपने 2 लगाया था, वही है जो आपका रिलेशन आर में जो आर रिलेशन हो जाएगा कौन सा? ए कामा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू कौन सा? बी। ये जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वो स्वातुल्य तो होगा और आपका संक्रमक होगा, लेकिन ये सममित नहीं होगा। यही हमसे कह रहा है कि स्वातुल्य संक्रमक हो किंतु सममित ना हो। कैसे? अगर ये अगर ए दोनों लेस देन इक्वल टू बी दिया हुआ है, अगर हम कहते हैं ए से ए का रिलेशन तभी होगा जब क्या हो जाएगा? ए बराबर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, तो ये स्वातुल्य हो जाता है। अभी हमने दिखाया था तुमको इस क्वेश्चन में देखना। और अगर हम कहते हैं कि a लेस देन इक्वल टू b है तो b लेस देन इक्वल टू a नहीं हो सकता, तो ये आपका सममित नहीं होता। लेकिन हम कहते हैं कि अगर a लेस देन इक्वल टू b है, b लेस देन इक्वल टू कितना है? c है, तो a जरूर लेस देन इक्वल टू कितना हो जाता है? c हो जाता है, तो ये संक्रमक हो जाता है। तो संक्रमक होगा, सममित होगा, लेकिन ये तो संक्रमक होगा, स्वातुल्य होगा, लेकिन ये सममित नहीं होगा। तो ये एग्जांपल इसमें डाल सकते हो, दूसरा वाला क्वेश्चन ही दिया आपको। इसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे? 3rd नंबर। ये हमसे कह रहा है सममित तथा संक्रमक हो किंतु स्वातुल्य ना हो, खुद का खुद से ना हो, स्वयं का स्वयं से। तो आप माना एक सेट मान लीजिए, माना a इज इक्वल टू 1 2 कितना ले लिया हमने? 3 ले लिया, ठीक है। रिलेशन r ले लो, तो रिलेशन जो r लेना है वो आपको सममित होना चाहिए, सममित होना चाहिए तथा संक्रमक होना चाहिए किंतु स्वातुल्य ना हो। आपको सेम सेम नाम लो, क्या करो? सेम सेम। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 1 कामा कितना ले लिया? जब इसी को इसी से करोगे, देखिए अगर आप इसी को इसी से करोगे तो आपके क्या आ जाएंगे? 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? फिर आपका 1 2 से करोगे तो 2 1 आ जाएगा, 2 2 2 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा इसके पास? 3 का करो 3 1 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा और 3 3 आ जाएगा। आपको इन्हीं में से स्वातुल्य वाले कुछ कम कर देने हैं। स्वातुल्य का मतलब खुद का खुद से कम कर देने हैं, बाकी आपका सेटिस्फाई करा देना है। क्या कर देना है आपको? आप सब कुछ तो इसमें लिखें, लेकिन 1 2 सेम टू सेम वाले कम कर दें। नहीं समझ रहे? जैसे मान लो 1 कामा 1 हमने लिखा, बाकी लिख लो कितना? 1 कामा 2 लिख लीजिए आप, 1 कामा कितना लिख लीजिए? 1 कामा कितना लिख लीजिए? 3 लिख लीजिए, 2 कामा 1 लिख लीजिए, 2 कामा 2 लिख दीजिए, 2 कामा 3 लिख लीजिए, और क्या लिख लीजिए आप? 3 कामा कितना लिख लीजिए? 1, और 3 कामा कितना लिख दीजिए? 2, और 3 3 मत लिखिए। बताइए अब अगर इसमें आप देखते हो तो स्वातुल्य में है तो सब 1 1 2 2 3 3 आना चाहिए, तो 1 1 तो मिल रहा है, 2 2 भी मिल रहा है, लेकिन 3 3 इसमें नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा? 3 कामा 3 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें? आर में, इसलिए यह क्या नहीं होगा? इसलिए यह स्वातुल्य नहीं है। क्या नहीं है? स्वातुल्य नहीं, स्वातुल्य नहीं।
लेकिन आप देखो 1,2 है, 1,2 है, फिर 2, कितना है देखिए, 2, कितना है देखिए, 2,1 है, फिर देखिए 1, फिर लास्ट वाला पहला इसमें मिल रहा है, ठीक, फिर 1,3 है, क्या है, 1, कितना है, 3 है, और फिर देखिए क्या हो जाएगा आपका 1,3 है, और फिर 3, कितना, 3, कितना है, कहीं 3,1 है कि नहीं, फिर 1 तुमको इसमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, फिर 2,1 है, और फिर 2, है, फिर 2, इसमें कहीं मिल रहा है, 2,2 मिल रहा है, या आप अदर वाले ले लीजिए, 2,1 है, और 2,1 फिर 1, कुछ और नहीं ना, फिर आपका देखिए इसमें छोड़िए 2,3 है ना, 2, कितना है, 3 है, और 3, कितना है, 1, 3, कितना है, 1 है, 2,3 है, फिर 3, कितना है, 1 है, फिर क्या 2 और 1 इसमें कहीं है, तो 2, 1 इसमें मिल रहा है आपको, ठीक है ना। फिर आपका देखिए इसमें हमने कौन सा 3,3 वाला नहीं लिया था ना, अगर 3 वाला हम लेके देखते हैं, 3,1 लिया, फिर आपने 1, कितना ले लिया, 3,1 लिया, फिर 1, कुछ ले लिया, 1,3 ले लिया ना, 1, कितना ले लिया, 3 ले लिया, और फिर जैसे 1,3 लिया, फिर 3,1 लिया, फिर 1, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, तो सब सेटिस्फाई तो कर रहे हैं ना, तो अगर सब सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये संबंध क्या होगा, स्वातुल्य नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा, है ना। और संक्रमक में देखोगे तो संक्रमक में यही तो होता है कि 1,2 है और 2,1 है, फिर 1, है तो हो जाएगा आपका, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 1,3 है, फिर 3,1 है, फिर 1, मिल रहा नहीं मिल रहा, मिल जाएगा, 2,3 है, और 3, कितना है, 1 है, फिर 2,1 है, इसमें कहीं नहीं है, तो 2,1 क्या है आपका है, इस तरीके से आपका हो जाएगा, हो जाएगा। और सम्मित में भी हो जाएगा, देखिए सम्मित में देखिए इधर देखिए, मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, देखिए 1,2 है क्या, 2,1 है, 1,3 है क्या, 3,1 है, 2,3 है, 3,2 है, इसका मतलब क्या होगा, सम्मित भी होगा, संक्रमक भी होगा, लेकिन क्या नहीं है, स्वातुल्य, क्योंकि 1, 3,3 की इसमें क्या है, कमी है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आप लोग क्या करना, कर लेना, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर कौन सा बता रहे हैं आपको, 5th नंबर बता रहे हैं। 5th नंबर कह रहा है एक संबंध जो संक्रमक हो किंतु ना तो सम्मित हो और ना क्या हो, स्वातुल्य हो। तो लेस देन ग्रेटर देन वाला जो होता है आपका, अगर छोटा वाला ये वाला जो चिन्ह है ना, लेस देन या आपको ग्रेटर देन वाला जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो होता है वो आपका क्या होता है, संक्रमक तो होता है, लेकिन ना तो स्वातुल्य होता है ना तो संक्रमक होता है ना। यानी हम लिखेंगे संबंध ये समझ रहे हैं, संबंध स्वातुल्य और सम्मित नहीं होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, संक्रमक हो जाएगा। कैसे, फिर से लिख देते हैं। देखिए 5th नंबर में आप क्या करेंगे, लिखेंगे संबंध, जो संबंध आपका क्या होगा, लेस देन वाला होगा, ये वाला, ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, स्वातुल्य ना होगा, क्या होगा, ये स्वातुल्य व सम्मित नहीं होगा, क्या नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा, किंतु यह संक्रमक होगा। क्या होगा, संबंध जो लेस देन वाला होता है वो क्या होता है, स्वातुल्य व सम्मित नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, वो संक्रमक होता है। कैसे, अगर हम कह दें कि कोई किसी में ले लीजिए, मान लीजिए आपको कह दे कि ए अगर आपका छोटा हो जाएगा बी से, तो क्या ए खुद से छोटा हो जाएगा ए से, नहीं छोटा हो सकता ना, इसलिए सम्मित नहीं होगा। अगर हम कह दें कि ए छोटा है बी से, तो क्या बी छोटा हो जाएगा ए से, जब ये छोटा है तो कहां हो जाएगा, छोटा हो ही नहीं सकता, तो ये भी संबंध नहीं होता। लेकिन अगर ए छोटा है किससे, बी से, वो बी छोटा है किससे, सी से, तो ए तो महा छोटा हो जाएगा सी से, वो तो छोटा ही होता है। तो ये जो संबंध होता है वो आपका सम्मित नहीं होता है, स्वातुल्य नहीं होता, लेकिन संक्रमक होता है। ये संबंध चाहे ग्रेटर वाला लिखा चाहे लेस वाला लिखा, ठीक है। तो ये संबंध आपका जो हो जाएगा वो आपका संक्रमक होगा, लेकिन स्वातुल्य सम्मित नहीं होगा। इस तरीके से जितने भी 7 क्वेश्चन थे, 7 में जितने पार्ट्स थे वो सारे के सारे क्या हुए, कंप्लीट, ठीक है।